अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स के ऊपर। ये नस्ट के एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूईटी के ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट हो या प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो इसमें अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनके जो कोफिशिएंट ए और बी हैं, अगर ये आपस में इक्वल हों, मतलब कि ये नॉन ज़ीरो भी होने चाहिए और आपस में इक्वल भी होने चाहिए, तो फिर ये जो जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की है, ये रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखी है। ए हमारे पास 2 है और बी भी हमारे पास 2 है, तो आप देख सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल भी हैं और नॉन ज़ीरो भी हैं, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को। इसी तरह अगर ए और बी यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं, इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए, दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तो फिर ये जो जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की है, ये रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को। फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ए ज़ीरो है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ज़ीरो है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाली इसमें टर्म नहीं है। या एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें अब हमारे पास बी ज़ीरो है, यानी वाई स्क्वायर वाली टर्म अंदर नहीं है, क्योंकि बी कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, वो ज़ीरो होने की वजह से वाई स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास पैराबोला है। तो आप लोगों ने अब इनके अंदर ये डिफ्रेंशिएट करके रखना है। इसी तरह अगर हमारे पास जो ए है वो बी के इक्वल ना हो मगर दोनों का साइन सेम हो, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगी जनरल इक्वेशन एलिप्स को। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट ए और बी हैं, वो आपस में इक्वल नहीं है, मगर दोनों के साइन सेम है, ये भी प्लस है और ये 3 भी प्लस का है, तो अब ये रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को। अगर ए बी के इक्वल ना हो मगर दोनों के डिफरेंट साइन हो, तो फिर ये जर्नल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को। जैसे कि आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास ए और बी के, आप देख सकते हैं, ये आपस में इक्वल भी नहीं है और इनके साइन भी अपोजिट हैं। तो जब इनके साइन आपस में अपोजिट होंगे, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को। ए और बी आपस में इक्वल भी नहीं होने चाहिए और इनके साइन अपोजिट होंगे, तो हाइपरबोला। ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, साइन सेम होंगे, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को। अब हमारे पास नेक्स्ट है मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके अंदर एक्स वाई भी टर्म इंक्लूड होगी, तो ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है, आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। इस केस के अंदर अब ये भी रिप्रेजेंट कर सकती है, कोनिक को भी रिप्रेजेंट कर सकती है और डी जनरेट कोनिक को भी। तो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को निकालना है। ये डिटर्मिनेंट आप लोग कैसे निकालेंगे? इधर आप लोगों ने डायगोनल के अलोंग लिखना है ए बी सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होगा, और एक्स वाई के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वो 2h होगा। यहाँ से आप लोग h कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी सी आप लोगों ने डायगोनल के अलोंग लिखना है, इस तरह एच एच लिखा होगा, ये पैटर्न याद कर लें। और एंड पे ये देखें एफ एफ इस तरतीब में लिखा होगा और जी जी ऐसे लिखा होगा। तो ये आप लोगों ने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर तो ये नॉन ज़ीरो आया, तो फिर आप लोगों के पास ये जो मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये रिप्रेजेंट करेगी किसी कोनिक को। वो कोनिक एलिप्स होगी। अगर आप लोगों ने ये डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट किया और वो नेगेटिव आया, एच स्क्र माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट होगा, और अगर यही डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ गया, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव आया, तो ये जो आप लोगों के पास मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तरीकाकार होता है मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कैसे एलिप्स पैराबोला या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले आप लोग ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर ये नॉन ज़ीरो आया, तो फिर आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और इधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट आप लोग कैलकुलेट करते हैं और ये ज़ीरो आ जाता है, तो फिर ये जो मोस्ट जर्नल इक्वेशन सेकंड डिग्री है, ये डी जनरेट कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। अब डी जनरेट कोनिक या तो पॉइंट हो सकती है, या लाइन हो सकती है, या पेयर ऑफ लाइन हो सकता है। तो उसके लिए अगेन आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा इस मोस्ट जर्नल इक्वेशन का। तो वो एच स्क्र माइनस ए बी, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, जीरो के इक्वल आया तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर ये जो आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट है ये पॉजिटिव आता है, तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो डी जनरेट कोनिक है। अब इसमें से हम एक ओरिजिनल यूनिवर्सिटी का पास पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म है, तो ये मोस्ट जर्नल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। तो अब इसके लिए सबसे पहले उसी तरह आप लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये चेक करने के लिए कि ये डी जनरेट कोनिक है या सिंपल कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब डिटर्मिनेंट का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। पहले आप लोग ए बी इसको कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो आप लोगों के पास मोस्ट जर्नल इक्वेशन सेकंड डिग्री की है।
तो कंपेयर करने से पता चलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, एक्स वाई के साथ जो कुछ भी है वो 2h की इक्वल रखें। और वहाँ से आप लोग ये देखेंगे 2 से कट जाएगा, एक h की वैल्यू निकाल लें। अब आप लोग देख लें ना, इसमें सिंपल x वाली टर्म है ना y वाली टर्म है, तो g भी ज़ीरो होगा, f भी ज़ीरो होगा। और इसी तरह ये जो कांस्टेंट होता है ये c होता है विद साइन, तो ये -16। अब यहाँ से आप लोग इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। जो मैंने आपको बताया था इस पैटर्न पे आप लोगों ने याद कर लेना, डायगोनल के अलोंग ए बी सी, ये एच एच होगा, ये हमारे पास एफ एफ होगा और ये जी जी। इस पैटर्न पे आप लोग कैलकुलेट करें, वैल्यूज़ प्लग इन करें ए बी और एच की। जी एफ हमारे पास ज़ीरो है, सी -16 है, तो जब हम इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो अब हमें पता है कि हम इसको कॉलम 3 से ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब हम इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड करेंगे तो अब हमने देखें कि ये हमारे पास नॉन ज़ीरो इसका डिटर्मिनेंट आया। तो इसका मतलब ये डी जनरेट कोनिक को नहीं रिप्रेजेंट कर रही जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास कोनिक को। तो उसको देखने के लिए अब हम इसका निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच और ए बी की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो ये रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स को। तो ये तरीकाकार होता है कोनिक्स को कैसे आप लोगों ने जज करना है उसकी गिवन जर्नल इक्वेशन से सेकंड डिग्री जो है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में से काफ़ी सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।